क्या राजस्थान भी अब दिल्ली की राह पे है? क्या वहाँ भी हर सांस के साथ लोग जहर निगलने को मजबूर होंगे? ये सवाल आज हर राजस्थानी के ज़हन में है, जो दिल्ली और राजस्थान दोनों जगह के बढ़ते प्रदूषण से वाकिफ़ हैं। हवा की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है और अब ये केवल राजधानी दिल्ली की समस्या नहीं रही। राजस्थान के कई शहर आज जहरीली हवा की चपेट में हैं, जहाँ सांस लेना दूभर हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े चौंका रहे हैं। राजस्थान के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। टोंक में PM 2.5 का स्तर 496 और PM10 का स्तर 500 तक दर्ज हुआ, जो राजस्थान में सर्वाधिक खराब रहा है। सोचिए, हवा में जहरीले कणों का स्तर कितना भयावह है। भिवाड़ी में AQI 431, श्रीगंगानगर में 416, राजधानी जयपुर में 332, बीकानेर में 328, कोटा में 302 और भरतपुर में 327 दर्ज होता है। और ये सब वेरी पुअर और गंभीर एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल हो रहे हैं, जहां खुली हवा में सांस लेना जानलेवा है। अब मौसम का जो मौसम विभाग है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका कहना है कि अगले कुछ दिन मौसम जो है वो शुष्क रहेगा और हवाएं इसी तरह चलती रहेंगी। इसका मतलब है कि राहत की कोई उम्मीद नहीं है। विशेषज्ञ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि यदि हालात नहीं सुधरे तो दिल्ली NCR जैसी श्वास और फेफड़ों संबंधी बीमारियों का सामना राजस्थान के लोग भी करेंगे। और ये सच्चाई है, कड़वी चेतावनी नहीं है। और इंडियन चेस्ट सोसाइटी का एक सम्मेलन के कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा डेथ की वजह है वो है वायु प्रदूषण। और सबसे ज्यादा असर जो है वो बच्चों और बुजुर्गों पे पड़ता है। भारत में मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण वायु प्रदूषण है। बच्चों में फेफड़े विकसित नहीं हो रहे, जबकि बुजुर्ग समय से पहले बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। WHO कहता है COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है वर्ल्ड लेवल पर दूसरी सबसे बड़ी वजह है मौत की। और बड़ी चिंताजनक बात है कि राजस्थान में तो इस COPD से जो डेथ हो रही है वो देश की औसत से भी अधिक है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। वायु प्रदूषण, धूल और युवाओं में स्मोकिंग की प्रवृत्ति हमें श्वसन रोगों को और तेजी से फैला रही है हमारी ओर। ये जहरीली हवा जो है वो हार्ट डिजीज, हार्ट स्ट्रोक और अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा रही है और इससे व्यक्ति की औसत आयु भी घट रही है। तो एक तरफ राजस्थान जहरीली हवा में घुट रहा है और दूसरी ओर देश की राजधानी दिल्ली में इसी प्रदूषण को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है। और रविवार को तो जब कुछ विद्यार्थियों ने प्रदर्शन किया तो इंडिया गेट पे लाठियां चला दी। लोग खुली हवा ही तो, साफ हवा ही तो मांग रहे हैं, जो उनका डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत पहला सुखाधिकार, नैसर्गिक अधिकार है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीट रही है, झड़प हुई है और पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया और उसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लेकिन यह प्रदर्शन सिर्फ प्रदूषण के खिलाफ नहीं था, इस पर पॉलिटिकल विवाद भी गहरा रहा है। और वहाँ जो चीजें हैं कि कुछ विजुअल ऐसे हैं कि जिसमें माओवादी कमांडर माडवी हिडमा की तस्वीरें थी। हाल ही में पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने वाली जो जानकारी आई थी उसके बाद उसमें बीजेपी की IT सेल की जो अमित मालवीय है, उन्होंने अर्बन नक्सलाइट का प्रदर्शन कहा है और ये कहा कि ये लोग हवा की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताने का दावा दिखावा कर रहे थे, जबकि वो असल में मृत नक्सली हिडमा की प्रशंसा कर रहे थे। तो हालांकि दूसरी ओर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पे AQI के आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया और कहा कि एक हेल्थ इमरजेंसी है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ये कहती है कि दिल्ली में एक फर्जीवाड़े वाली सरकार है जो पानी का छिड़काव करके AQI के आंकड़ों में हेरफेर कर रही है, जबकि हम AQI को 700 से पार जाते देख रहे हैं। उन्होंने दिल्ली NCR से संबंधित सभी मुख्यमंत्रियों और पर्यावरण मंत्रियों की एक संयुक्त बैठक बुलाए जाने की मांग की है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP 3 लागू है, जिसके तहत कंस्ट्रक्शन और विध्वंस की गतिविधियों पर प्रतिबंध है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि यह सिर्फ एक प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण है। क्लाउड सीडिंग जैसे तात्कालिक समाधान भी कारगर साबित नहीं हो पाए हैं। तो यह संकट अब केवल दिल्ली तक एक सीमित एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय पर्यावरणीय चुनौती है। उत्तरी भारत में प्रदूषण की गंभीरता अब भौगोलिक रूप से डिसेंट्रलाइज हो रही है। राजस्थान अब केवल दिल्ली से सटा प्रभावित राज्य नहीं है, बल्कि स्वयं प्रदूषण का महत्वपूर्ण गढ़ बन रहा है। राजस्थान का वायु गुणवत्ता सूचकांक
भारत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 3.6 गुना ऊपर रहा है। और प्रदूषण के सोर्सेज भी अलग-अलग हैं। दिल्ली एनसीआर में वाहन उत्सर्जन, धूल, ताप विद्युत संयंत्र और पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने के कारण प्रदूषण होता है। वहीं राजस्थान में इंडस्ट्रियल प्रदूषण, विशेष रूप से थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्रियां, स्मेल्टर और ईंट भट्टियां एक बड़ी समस्या हैं। और इसके साथ ही राजस्थान को धूल से जुड़ी दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है। मानव जनित धूल जो निर्माण स्थलों और खनन से आती है, और भू जलवायु जनित धूल जो मरुस्थली और भूमि क्षरण से उत्पन्न होती है। तो सबसे चिंताजनक बात यह है कि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संरचना में ही हितों का टकराव है। यहाँ अगर ये देखें तो इसमें रीको और स्थानीय माइनिंग कॉरपोरेशन के एमडी भी सदस्य के रूप में, चूंकि उद्योग और खनिज वाले तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं, और इन आर्थिक जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक इनपुट के जो निकाय हैं, ये आर्थिक विकास निकाय जो हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रीको और माइनिंग वाले, अब उनके प्रतिनिधियों का ही इस नियामक मंडल में शामिल होना है, तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए कठोर उपाय कहां से लागू होंगे? ये एक बड़ा सवाल है, और यही लागू जो उपाय होने उसमें देरी और शिथिलता का कारण बनता है। तो वायु प्रदूषण का संकट केवल एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ये गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। प्रदूषण के कारण होने वाली असमय मौतों से भारत की अर्थव्यवस्था को सालाना 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है। श्रम उत्पादकता में कमी आने से नियोक्ताओं को सालाना 6 अरब डॉलर का नुकसान होता है, जिसमें कुल 1.3 अरब कार्य दिवसों का नुकसान शामिल है। पर्यटन सेवा जैसे क्षेत्रों पे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, इससे 1.7 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के राजस्थान जैसे राज्यों के लिए गंभीर हैं, जो पर्यटन पे अत्यधिक निर्भर हैं। तो यह स्पष्ट है कि समस्या केवल तात्कालिक या अल्पकालिक उपायों से हल नहीं होगी। समाधान के लिए क्षेत्रीय एकीकृत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की जरूरत है। उत्तर भारत के राज्यों के बीच में एक नियामक सामंजस्य स्थापित करना होगा, और बहुपक्षीय क्षेत्रीय सहयोग की भी आवश्यकता है, जिसके पास प्रॉपर अधिकार हो प्रवर्तन का। और राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की संस्थागत स्वतंत्रता क्यों नहीं है, और खास करके इंडस्ट्री वाले लोग और माइनिंग वाले लोग उसके संरचना में क्यों हैं? तो धूल नियंत्रण नीतियों को केवल मौसमी संकट के दौरान क्यों किया जाता है? साल भर के लिए अनिवार्य किया जाए। तो बड़ी चीज ये है कि स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर से भी बढ़ना होगा। तो पॉल्यूशन कंट्रोल को नियंत्रण करने में विफलता भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाल रही है। ये सिर्फ हवा का नहीं, हमारे भविष्य का सवाल है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को जहरीली हवा का यह अभिशाप सौंपते रहेंगे, या फिर आज ही इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ एकजुट होकर एक निर्णायक जंग लड़ेंगे? ये फैसला हमें आज करना होगा, इससे पहले कि सांस लेना एक लग्जरी बन जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।